नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की समस्याएं कई तरह की समय समय पर सामने आती हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की पिछली सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर बीडी कल्ला, वो चाहते थे कि शिक्षा नीति बने। कई बार इसको लेकर बात भी हुई, ट्रांसफर पॉलिसी बने खास करके, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि दरअसल एक बहुत बड़ा व्यापार ट्रांसफर का चलता है। लेकिन इस वक्त प्रमोशन से राजस्थान के शिक्षक परेशान हैं, सरकारी शिक्षक, और उनकी दलील है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। क्यों राजस्थान के सरकारी शिक्षक प्रमोशन से परेशान है और कौन सी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। मीनाक्षी सेठी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, वीरेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, नारायण सिंह जी शिक्षाविद हैं, नवीन कुमार जी मुख्य महामंत्री हैं राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विपिन शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षक संगठन से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नवीन कुमार जी आपसे ही करते हैं। शिक्षकों को क्यों लगता है कि प्रमोशन लिया तो ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त मरुधरा की बात में शिक्षा विभाग के आदेश का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरकारी शिक्षक। प्रमोशन मिलता है तो खुशी की बात होती है, बड़ा उत्साह होता है, सेलिब्रेशन होता है, लेकिन यहाँ तो शिक्षक नाराज हैं। क्या बात है नवीन कुमार जी? सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी जी, नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, देखो, पदोन्नति मिलने से या प्रमोशन मिलने से सभी को खुशी होती है, लेकिन राजस्थान का शिक्षक खुशी नहीं मना रहा। उसके कई कारण हैं। पहला प्रमुख कारण तो है कि पिछले 4 या 5 वर्षों से ये पदोन्नतियां रुकी हुई थी। ठीक है, अभी हाल ही सरकार ने 2 साल की एक साथ पदोन्नति की है, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल। पदोन्नति कर दी इन्होंने। प्रिंसिपल की काउंसलिंग कर रहे हैं, अभी पहले भी करी थी काउंसलिंग, बीच में रोक दी। कारण सिर्फ एक कि उन्होंने दूर दराज की सीटों को दिखाया है। जो आसपास की सीटें हैं, शहर की सीटें हैं, उनको तो इन्होंने दर्शाया ही नहीं। हम मांग कर रहे हैं बार बार कि राजस्थान में जितनी भी सीटें खाली हैं उन सबको खोला जाए। तो होती है काउंसलिंग, ठीक है। अब कहने को तो काउंसलिंग हो गई कि आप अपनी इच्छा से वहां गए थे, लेकिन भेज कहाँ रहे हो? तो देखो आप, जिस विद्यालय में से मेरा प्रमोशन हो रहा है उसी विद्यालय में भी खाली है, पड़ोस के विद्यालय में खाली है, उस ब्लॉक में खाली है, उस जिले में खाली है। हर जिले से 1500 व्यक्तियों को इधर से उधर किया जा रहा है पदोन्नति के नाम पर। क्या शिक्षा अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे शिक्षा सचिव महोदय या शिक्षा मंत्री महोदय, इसका कारण बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, कोई एकल महिला है, ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कोई दिव्यांग साथी है, वो कैसे जाएगा ऐसे दूर? जी जी, तो तो वो मैं मुद्दा जो है प्रमोशन से ज्यादा घर छूटने का है। क्या इसे घर छूटने तक सीमित है ये मुद्दा, या इससे भी कहीं और ज्यादा है? हमारे साथ मैं नितिन शर्मा जुड़ गए, उनके पास जाए। विपिन शर्मा जी, विपिन प्रकाश शर्मा जी, एक मुद्दा तो ये समझ में आता है कि प्रमोशन हो गया, लेकिन जहां पोस्टिंग चाहते हैं वहां नहीं हुआ, तो सिर्फ ये ट्रांसफर है जिसकी वजह से इतनी परेशानी है कि प्रमोशन से भी नाराजगी है। पहले तो अगर बात करें तो प्रमोशंस की करीब 5 साल से शिक्षा विभाग में पदोन्नतियां नहीं हो रही। पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे 1 साल में 2 पदोन्नति देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग ही ऐसा भागा विभाग रहा जब 5 साल से पदोन्नति नहीं हुई। अब सरकार बदली तो करीब 1.5 साल हो गया, शिक्षा मंत्री डेली बयान देते हैं कि इतने पदोन्नति कर देंगे, लेकिन सरकार पदोन्नतियां नहीं कर पा रही है। मुख्य सचिव को शिकायत करते हैं तो फाइल थोड़ा सा मूवमेंट पे होती, वापस वही ढाक के 3 पात। शिक्षा अधिकारियों की उदासीनता की वजह से ये नहीं हो रहा है। अगर बात करें नीचे 3rd ग्रेड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में केस अटका हुआ है जिसमें पैरवी हो रही है। तो आधे के लिए तो विभाग ये चाहता है कि उनको दे दे और आधे के लिए मना करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है एक डिसीजन ले ले कि जो एडिशनल वाले उनको दोनों को देनी है या नहीं देनी। इस वजह से 5 साल से वहां अटकी पड़ी है। द्वितीय श्रेणी से व्याख्याता की पदोन्नति की बात करें
तो यूजीपीजी समान असमान विषय के नियम ला दिए गए, उसमें संशोधन हुआ। उसके बाद काउंसलिंग में पद नहीं दिखाए जा रहे, काउंसलिंग को 4 बार बदल दिया गया। अब बात करें व्याख्याता से प्रिंसिपल की बात करें तो जितने पद है उतने ही पद दिखाए जा रहे हैं। सरकार ट्रांसफर करना चाह रही है कि ट्रांसफर में जो शहर के पद है वो बच जाए, यानी कि एक तबादला एक उद्योग है, इसी वजह से पद बचाए जा रहे हैं। जब सरकार के पास पद है, जब निर्णय हो गया कि जितने भी पदों पर डीपीसी होगी, जितने पदों पर काउंसलिंग होगी, उसके 140% पद खोले जाएंगे। 5,000 पदों पे अगर डीपीसी हो रही है, पद काउंसलिंग हो रही है, तो 7,000 पद खोले जाएंगे। सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया, उसको भी 120% कर दिया, 6,000 पद खोले जाएंगे। अब सरकार 6,000 पद भी नहीं खोल रही, 5,000 पदों पे 5,000 ही पद खोल रही है। पद खाली पड़े हुए, आप खोल नहीं रहे, तो क्या करना चाहते हो? तो निश्चित रूप से शिक्षक का मोहभंग होगा पदोन्नति की ओर। 5 साल से पहले ही पदोन्नति नहीं हुई और कोई पुरानी पदोन्नति हुई है, उसकी काउंसलिंग में आपको दिक्कत आ रही है। तो सरकार जी। शिक्षक के अलावा सारी बातें करना चाह रही है। जिस पोस्ट पे शिक्षक है उसी पोस्ट से रिटायर्ड हो रहा है, तो कुंठा ग्रसित हो रही है शिक्षकों में। तो और जी, यह तो एक छोटी तो मोटी बात एक नहीं तो है, ये कि सभी प्रमोशन वर्गों में समय कुंठा पर ग्रसित हो रही है। निश्चित रूप से इसका परिणाम प्रमोशन मई जून में एक बहुत बड़ा आंदोलन लेके आएगा। जी, समय पर प्रमोशन नहीं हो रहे, जिनके हो रहे हैं उनको घर छूट रहा है। इसके अलावा नारायण सिंह जी, सरकार को ये सब बातें समय-समय पर आप लोग मिलकर पहुंचाते भी रहते हैं। मौजूदा सरकार का क्या कहना है? मौजूदा शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? देखो मैडम, आपको बताना चाहूँ, आज की हालात ये है राजस्थान में, शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं और उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं। कभी कहते हैं कि 3rd ग्रेड शिक्षक का प्रमोशन होगा, उसके बाद स्थानांतरण करेंगे। अभी मुद्दा है प्रमोशन का। हालात ये है राजस्थान का 1,87,000 3rd ग्रेड का टीचर ऐसा है जिसकी पदोन्नतियां होना ही मुश्किल है, और 70% से अधिक 3rd ग्रेड का शिक्षक रिटायरमेंट हो जाता है, वो कभी 2nd ग्रेड में नहीं आ पाता है। हालात ये होती है कि उसकी पूरी जिंदगी में वो प्रमोशन नहीं ले पाता है। जबकि आपको बताऊं कि वेतन सरकार उसको 2nd ग्रेड का देती है। हमने पहले भी, जब आरती डोगरा मैडम थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सीएम सेक्रेटरी, हमने उठाई थी बात। हमने कहा था कि आप जब इनको वेतन पूरा दे रहे हो तो कम से कम इनका 2nd ग्रेड का नाम तो दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो आप? लेकिन आपके पास पिछली सरकार में भी कुछ नहीं हो पाया, और वर्तमान सरकार की तो हालात ये है, ये 3rd ग्रेड टीचर को बिल्कुल दोहरा व्यवहार मान रही है, उनसे दोगला सोतला व्यवहार बना रखा उनके साथ में। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगी हुई है, जैसे हमारे विपिन भाई ने बताया अभी। जैसा विपिन जी ने बताया, ढाई लेकिन ढाई सवाल ढाई 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 साल से अधिक हो गया है, कोर्ट उस अपने वकील को नहीं भेज पा रही है वहां, और उस रिट के मामले में अपनी पैरवी नहीं कर रही है। अब बताइएगा आप कहां से प्रमोशन हो पाएंगे? जी, तो मैं आपको ये कहना चाहूं कि राजस्थान की सरकार को 3rd ग्रेड के टीचर के मामले में विशेष रूप से अपना ध्यान देना चाहिए। उसकी पूरी जिंदगी बिना प्रमोशन के निकल जाती है, ऐसा नहीं चलने वाला है, और इसका जी, खामियाजा वीरेंद्र जी, जरूर सरकार भुगतेगी। वीरेंद्र जी, जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है वो भी परेशान है, जिनको प्रमोशन मिला है वो भी परेशान है। शिक्षकों का ये हाल है प्रदेश में, सरकार बदले हुए 1.5 साल होने जा रहा है। क्यों ऐसी स्थितियां हैं? क्या वजह मानते हैं? क्या कारण देख पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो अनेकों जो खामियां थी वो हमारे शिक्षक मित्रों ने ही बताई है कि किस प्रकार क्यों खामियां है। मैं समझता हूं कि जो खामियां थी या जो कारण थे वो उन्होंने ही स्पष्ट कर दिए, और उसमें एक जो सबसे बड़ा कारण था वो होता है कि हमारे यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस बढ़ा था पूर्व की सरकार में 5 वर्ष में। नहीं, अभी अभी की आप बात पूरी करिए। पूरी अभी बात की रखने बात दीजिए, करिए। फिर आप जो कहेंगे वो स्वीकार है मेरे को। नहीं वीरेंद्र जी प्लीज, नहीं वीरेंद्र जी प्लीज। मैंने कहा पॉलिसी पैरालाइसिस। 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है। जी 5 साल पुरानी बात मत करिए। पिछले 5 साल क्या हुआ? इसलिए तो सरकार आपकी आई है कि आप कुछ करें। आपने 1.25 साल में हमने क्या किया ना, किया है? हमने बदलाव किया ना। आप समझिए, जो शिक्षक बता रहे हैं वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जो जो बदलाव किए। अब निश्चित रूप से प्रमोशन एक सतत प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए। इनके विषय हमारे पास आए, सरकार के पास आए, संगठन में भी अनेकों जगह पे आए,
उसी अनुरूप हमारे पदाधिकारियों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है। तो निश्चित रूप से इनकी जो समस्याएं उन्हें दूर करने का कार्य किया जा रहा है और इसी के अनुसार अभी एक निर्णय सरकार समस्याएं ज्यादा हैं, तो अब आपको ये तय करना पड़ेगा आपकी सरकार को। एक मिनट, शिक्षकों की समस्याएं ज्यादा हैं, 3rd ग्रेड की अलग है, 2nd ग्रेड की अलग है, 1st ग्रेड की अलग है। अब आपको प्राथमिकता से तय करना पड़ेगा कि 3rd ग्रेड की ये 2 समस्याएं पहले इस साल में तय होंगी, 2nd ग्रेड की ये 2 समस्याएं अभी समाधान होगा। तो हमें तो आप ये बताइए कि मौजूदा शिक्षा मंत्री और उनकी की पूरी कैबिनेट का जो पूरी की पूरी उनका सचिवालय है, वो इस दिशा में कि भाई कैसे शिक्षकों की समस्याओं को सिलसिलेवार खत्म किया जाए। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? अगले 6 महीने 8 महीने में आप क्या ऐसा करने वाले हैं जिससे 3 जो शिक्षक प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं वो संतुष्ट हो सके कि हाँ आप जो कह रहे हैं वैसा कुछ हमें होते हुए दिख भी रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पहला जो कार्य सरकार करने जा रही है वो एक ट्रांसफर पॉलिसी का निर्माण हो रहा है और उस ट्रांसफर पॉलिसी के निर्माण के बाद ही 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, इनके ट्रांसफर होंगे। तो निश्चित रूप से जब ट्रांसफर पॉलिसी सामने आ जाएगी तो इनकी जो अनेकों समस्याएं जो ट्रांसफर चाहे पदोन्नति से हो चाहे दूसरी स्थिति से हो वो स्पष्ट हो जाएंगे। तो अनेकों समस्याओं का अंत तो उसी पॉलिसी के माध्यम से हो जाएगा। दूसरा, जो पदोन्नति को लेकर जो समस्या है उसका एक निदान अभी सरकार ने किया है कि उपप्राचार्य का जो एडमिन पोस्ट होती थी उसकी जगह वरिष्ठ व्याख्याता का पद हमने सृजित किया और जिसमें जो पे लेवल है वो भी RCS-RP के नियमों के अनुसार किया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार नई नई पॉलिसी और जो नए नए नियम बना रही है वो राजस्थान के शिक्षकों के हित में और हमारे 70 लाख जो विद्यार्थी हैं उनके हितों में ही किए जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं निश्चित रूप से इस 1.5 वर्ष का समय लगा क्योंकि इतना पॉलिसी पैरालिसिस था कि वो निर्णय नहीं हो पाए थे, लेकिन निश्चित रूप से उन अध्ययनों के बाद और इनकी समस्याओं को जानने पहचानने के बाद ही इस प्रकार के निर्णय अब सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आज समस्याएं ये बता रहे हैं आने वाले समय में वो समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। विपक्ष में रहते हैं तो ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाते हैं कि मौजूद सत्ता में जो सरकार है वो कैसे पॉलिसी पैरालिसिस दिखा रही है। और आप पिछली सरकार मीना जी आप इतना सा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जो सरकार 5 साल में NEP लागू नहीं कर पाए हमने आने के बाद में उसके लागू किया है। तो निश्चित रूप से जब NEP लागू होगी तो अनेक समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो ये समय लगता है। देखिए, सरकार बनते ही सब कार्य नहीं हो सकते, समय लगता है क्योंकि जो पुरानी समस्याएं थी, जो 5 वर्ष की समस्याएं थी, 5 वर्ष से जो पदोन्नतियां रुकी हुई थी, उन्हें ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 महीने में आते ही और आपने प्रमोशन चालू कर दिए। आप देखिए विगत सरकार ने क्या निर्णय किया, उन्होंने कहा उपप्राचार्य के रूप में पदोन्नति कर दे। उपप्राचार्य का पद कोई पढ़ाने का पद तो है नहीं, वो तो एक एडमिन पद था। तो निश्चित रूप से जो समस्याएं आई उन्हें दूर करने के लिए जो कार्य किया और जिस प्रकार से वरिष्ठ व्याख्याता का नया पद सृजित किया है, तो हमें तो विद्यार्थियों का भी हित देखना है। केवल यही नहीं, केवल शिक्षकों का हित देखेंगे, विद्यार्थियों का भी हित हमें देखना है। और उसी अनुरूप जो निर्णय हो रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में ये समस्याएं दूर होंगी। आप तकरीबन 4.5 मिनट बोले, उसमें सभी शिक्षाविद जो यहाँ है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि आपकी बात में काम की बात उनकी कितनी है और प्रदेश के शिक्षकों की कितनी है। बहरहाल मीनाक्षी सेठी जी, नवीन जी मैं आपके पास आऊंगी वापस। नवीन जी मैं आऊंगी। मीनाक्षी सेठी जी, पॉलिसी पैरालिसिस आपने दिया मौजूदा सरकार, कोई बात नहीं है, हर सरकार की अपनी व्यवस्था होती है। आपकी सरकार ने दिया, एक बार सत्ता पक्ष की इस बात को मान लेते हैं। आपने 5 साल रहते हुए देखा होगा कि कैसे कैसे शिक्षक परेशानी में है। आप ज्यादा करीब से देख पा रहे होंगे क्योंकि सत्ता में नहीं है तो ज्यादा जनता से कनेक्ट है आप लोग। जनता से कनेक्टेड जब आप रहते हैं विपक्ष में रहते हुए, तो शिक्षकों की किस किस तरह की परेशानी जो अभी बताई आपको, उसके अलावा आपके सामने आ रही है और सरकार सुन नहीं रही है जो सरकार को सुननी चाहिए? देखिए, जो अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस था, पॉलिसी पैरालिसिस अगर था तो अब 1.5 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है, इनको वो पॉलिसी पैरालिसिस दूर कर लेना चाहिए था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि हमने NEP लागू कर दिया, NEP लागू कर दिया, लेकिन जो विद्यार्थी थे उनको स्कूलों में यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, इनसे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। 3rd ग्रेड टीचर्स की प्रमोशन अटकी हुई है और अगर ये प्रमोशन अटकी हुई है उससे आने वाली नई भर्तियों पे भी असर होता है। आपने रीट की परीक्षा तो करवा ली, लेकिन जब तक 3rd ग्रेड का प्रमोशन नहीं होगा तो 3rd ग्रेड के कुछ पद खाली नहीं होंगे। तो जो हमारी रीट की परीक्षा हुई उसमें 10 से 12 लाख जो अभ्यर्थी बैठे हैं
उनका आगे उनको कितनी नौकरियां मिल पाएंगी, उनके लिए नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी। तो प्रमोशन सिर्फ यही नहीं होता कि उनके लिए फायदेमंद है, प्रमोशन होगा तो वो पोस्ट खाली होगी, उस पोस्ट खाली होने से नई भर्तियां में भी सहूलियत होगी। हमारे एक तरफ बहुत सारे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, तो उनको रोजगार के अवसर मुहैया भी करवाने जाने का एक जरिया ये प्रमोशन है। और दूसरा जो हमारा संविधान कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर्स की भर्ती करे, क्योंकि अगर हम ट्रेन टीचर्स की भर्ती नहीं करेंगे समय पे, तो जो हमारा एक हमने राइट टू एजुकेशन लेके आए हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, तो वो कैसे करवा पाएंगे। तो मैं वीरेंद्र कुमार जी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, अगर हमारे टाइम पे कोई पॉलिसी पैरालिसिस था भी, अब आपके पास समय, आप करके दिखाइए ना, ट्रांसफर पॉलिसी लेके आइए। जो अभी बहुत सारे जो डिमांड उठाई है कि ट्रांसफर नहीं हो पा रही, या ट्रांसफर के लिए जो काउंसलिंग की जा रही है उसमें पूरे पद नहीं खोले जा रहे, तो वो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि न्यूट्रल वे में काम कीजिए ना। आप अब दूसरी तरफ उंगली कि चलिए कोई पॉलिसी पैरालिसिस था भी, तो अब आपके पास 1.5 साल तो हो चुका है ना, अब उसको दूर कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है जो नई सरकार को समझने की है। राजीव तिवारी जी, अब कब तक पिछली सरकार को, मतलब अपने यहाँ पे एक कहावत है जिसका मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब कभी-कभी जुबान पर आ जाती है, विलाप कब तक करते रहेंगे? तो 70 साल का विलाप चल रहा है अभी तो, ये तो 5 साल का ही है। आप संसद में देखिए, सारे नेता 70 साल की बात करते हैं, तो यह 5 साल की बात में क्या फर्क है। मैं सिर्फ इतना सा है, विलाप करें कोई बात नहीं, इस चीज से राजनीति को दूर कर देना चाहिए। प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी आप बनाइए, लेकिन वो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए। और वो कब बनेगी? और बिना पॉलिसी बनाए आप ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं या प्रमोशन कैसे कर रहे हैं? आप देखिए, एक बार ट्रांसफर खुलता है और शिक्षा विभाग से ज्यादा भीड़ एमएलए, मंत्री, इनके घरों में हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी तो सीधा आदमी एप्लीकेशन देगा अपने ट्रांसफर की और या प्रमोशन की, उसका समय के अनुसार प्रमोशन हो जाएगा। और उसके अंदर जो चीजें निर्धारित होंगी कि भाई हाँ, आपका अगर 5 साल में प्रमोशन हो रहा है तो आपको स्थान परिवर्तन करना ही पड़ेगा, या 10 साल में हो रहा है। वरना आप देखिए परेशानी क्यों बच रहे हैं लोग। अभी जो 159 लोगों का प्रमोशन किया है, क्यों नहीं जा रहे लोग? वो इसलिए नहीं जा रहे कि एक तो जिनका घर जहां पर है पहले ही इतने, आप या तो उनको प्रमोशन के साथ इतनी फैसिलिटीज दीजिए, उनको हाउस रेंट वैसा दीजिए कि नए शहर में जाके वो वहां पे, या उसकी पसंद, काउंसलिंग में उसकी पसंद पूछिए। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपने जो दौसा का आदमी है उसको अगर बाड़मेर, जैसलमेर या जालोर या सिरोही वहां का आप उनको ऑप्शन देंगे तो उसको क्या करेगा? वो कहेगा ऐसा तो प्रमोशन बाढ़ में जाए, मैं तो इसमें इस प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ। बिल्कुल ज्यादातर टीचर यही मानते हैं और इसीलिए वो ज्वाइन करना नहीं चाहते। इसलिए सबसे पहले सरकार को अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पॉलिसी को बिल्कुल सार्वजनिक करना चाहिए। क्या पॉलिसी बनती है, क्या नहीं बनती है, वो आप पोर्टल पे डाल दिया आपने, सब कर दिया, मान राजीव जी बोल रहे हैं जो कुछ होना चाहिए और जो कुछ है उसमें बड़ा फर्क होता है, दरअसल बहुत बड़ा। तो अब ये फर्क को कैसे पाटे? मौजूदा जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग दरअसल उसको लुक्रेटिव नहीं माना जाता। ट्रांसफर बिजनेस के अलावा वहां पर बहुत कुछ ऐसा है नहीं जो कि, मतलब वहां खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसीलिए शिक्षा विभाग में कोई बहुत इंटरेस्ट कैबिनेट के लोगों का होता नहीं है। लेकिन मौजूदा शिक्षा मंत्री से कितनी उम्मीदें शिक्षकों को करनी चाहिए उनके अब तक के व्यवहार और कार्यकाल से? मीना जी, ऐसा है, ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है राजस्थान का जिसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना, जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम है भाई। इसमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है, तरह तरह की चीजें होती हैं। उसका कारण ये है कि करीब 2 लाख के करीब शिक्षक हैं राजस्थान में,
अभी 2 लाख शिक्षकों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, जिसमें नियुक्ति से लेकर प्रशिक्षण तक और प्रशिक्षण से लेकर प्रमोशन तक ये सारी चीजें इतनी दुविधा भरी हो गई हैं। हर नए आने वाला मिनिस्टर कहता है कि अब हम ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे, वो बनती नहीं है। मान लीजिए जाते जाते बना भी दी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, और इम्प्लीमेंट होती है तो ऐसे जैसे अभी प्रमोशन में जो कार्रवाई की जा रही है कि सारे पद खोले नहीं जा रहे हैं और प्रमोशन कर दिया और उनके लिए उपलब्ध नहीं है जहां वो जाना पसंद करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आदमी या तो प्रमोशन छोड़ेगा या लेगा तो वो आधे टाइम छुट्टी पर ही रहेगा। ऐसी सूरत में नुकसान होता है बच्चों का। बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इस तरह के। तो इस काम को जो है एक दफे तसल्ली से बैठकर कोई मिनिस्टर जो है ये तय कर ले कि मुझे डिपार्टमेंट को ठीक करना है, यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तो ठीक हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए अपने दिमाग को सबसे पहले ठीक करें, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं होते हैं कि उनको करना क्या है। कई तरीके की बातें बोलते रहते हैं, आए दिन नई बात। मैं मौजूदा जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मैं इनकी इंटीग्रिटी, ईमानदारी और इन सब के बारे में कोई संदेह नहीं करता, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इनको करना क्या है। जब ये क्लियर हो जाएंगे कि मुझे ये करना है, इस तरीके से प्रमोशन करना है, इस तरीके से ट्रांसफर करने, इस तरीके से नियुक्ति देनी है, और ये रियायत के रास्ते होंगे कि भाई कहाँ कहाँ रियायत मिल सकती है, ये रास्ता हो सकता है रियायत का। जैसा अभी बहुत सारे अध्यापक संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो बता रहे थे कि भाई महिलाओं को रियायत थोड़ी मिलनी चाहिए, उनको उनके गृह जिले के आसपास ही दी जाए जगह। पुरुषों को तो कहीं भी भेज सकते हो, लेकिन महिलाओं को भेजने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर बहुत सारे, अब 2 लाख हैं तो उसमें हो सकता है कि 10-20 हजार लोग बीमार भी हों, उनकी ज्यादा बड़ी बीमारी हो, उनका इलाज की जरूरत पड़ती है, तो उनको ऐसी जगह दीजिए जहाँ बेहतर हॉस्पिटल फैसिलिटी हो, बेहतर चिकित्सा की व्यवस्थाएं हों। तो ये बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं इस ऐसे मामले में, और वो जब तक हायर लेवल पर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बैठकर एक दफे क्लियर कट रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। अब आप प्रमोशन शिष्टमंडल आते जाएंगे, मिलते रहिए, कोर्ट में चले जाएंगे, वो चीजें चलती रहेंगी। कोई रास्ता जब तक अगर सही बन जाए और उस पर स्टैंड करें तो ये समस्याएं इतनी ज्यादा नहीं आएंगी। समस्या हो सकता है तब भी आए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएंगी और वो मिनिमाइज हो जाएंगी। तो इनको मिनिमाइज करने की, इन समस्याओं को मिनिमाइज करने का कोई रास्ता निकालना चाहिए और उसके लिए दिमाग बनाकर काम करना चाहिए। ये मेरी मान्यता है। जी, नवीन कुमार शर्मा जी, सभी लोगों को सुना आपने। शिक्षा विभाग बड़ा पेचीदा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। परेशानियां अलग अलग तरह की है। हालांकि मेरा मानना है और बहुत स्ट्रांगली मानना है कि अगर आप एक बार सरकारी सेवा में आ गए, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप डॉक्टर हो, जहां आपकी तैनाती हो वहां आपको जाना चाहिए। अगर आपने ऑप्ट किया है सरकार की सेवा करना, या तो आप ऐसा काम करिए जिसमें आप अपने घर पे बने रहिए, जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। लेकिन अगर आपने चुनाव खुद किया है, चयन खुद किया है, सरकारी सेवा का लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो फिर आपको बाड़मेर भेजे, जैसलमेर भेजे या भीलवाड़ा भेजे, क्या फर्क पड़ता है नवीन जी? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहूंगा आपको। पहले, अभी हमारे सम्माननीय वीरेंद्र जी बोल रहे थे, मैं इनका काफी सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, कि अभी हमने वरिष्ठ व्याख्याता का पद सृजित किया है। ये केवल एक छलावा है, इससे बड़ा धोखा शिक्षकों के साथ नहीं हो सकता। क्या होता है वरिष्ठ व्याख्याता? पूर्ववर्ती सरकार ने सेकेंडरी एचएम के पद खत्म किए, सेकेंडरी स्कूलों को समाप्त किया। उन्होंने 12,442 पद उप प्रधानाचार्य के सृजित किए। आप आते हैं, आप उनको समाप्त कर देते हैं और एक वरिष्ठ व्याख्याता का नाम लेके आते हैं। क्या होता है वरिष्ठ व्याख्याता? यानी वो 33 पीरियड भी लेगा और आपके सारे बाकी सारे काम करेगा। वो इंसान है या कोई रोबोट मशीन है? जहां पीओ हैं, जिनके अंदर में 20-20, 15-15 स्कूल दे रखे हैं आपने, यूसीओ हैं, 18-18 स्कूल दे रखे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे, उनकी डाक हम कलेक्ट करेंगे, उनकी डाक हम पहुंचाएंगे और उसके बाद फिर 33 पीरियड ले लेंगे। शिक्षा मंत्री महोदय हमारे जो हैं निश्चित रूप से ज्ञानी हैं, लेकिन वो शिक्षा विभाग को या तो समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। या जहां तक मैं समझता हूं, उनके जो एडवाइजर हैं,
उनके जो सलाहकार हैं वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं। ये तो आप ये बताइए मेरे को, बस एक मिनट मैडम, मुख्यमंत्री हर मंत्री की परेशानी होती है ये तो, इसलिए मैं वो एक चीज नहीं है। नहीं मैडम, वरिष्ठ व्याख्याता को आपने L14 दिया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका आंदोलन एक रूप लेगा इसका। आप ये बताइए मुझे, अभी वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप बच्चों की बात कर रहे हैं, कितने पद खाली राजस्थान में? 2 लाख से अधिक पद रिक्त हैं अभी। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया, वहां व्याख्याताओं का आज पद सृजित नहीं है। हमारे जूते घिस गए सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते लगाते कि इनके पद सृजित कर दें, वहां एक भी व्याख्याता नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय बयान देते हैं कि रिजल्ट कम रहेगा तो शिक्षक का आकलन होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। जिन विद्यालयों में पद रिक्त पड़े हैं वहां व्याख्याता नहीं है, विषय अध्यापक नहीं है, वहां का रिजल्ट कम रहेगा बोर्ड का, उसको किसको चार्जशीट मिलेगी? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार होगा। तो ये कह देना मैडम, वरिष्ठ व्याख्याता कुछ नहीं है, L14 सभी ले रहे हैं और L14 कर दिया गया है, उनका ये घटा दिया गया है। प्रमोशन इसलिए नहीं लेना चाह रहे, कोई भी व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याता पर प्रमोशन नहीं लेगा। प्रिंसिपल का पद खत्म कर दिया और ये नया पद सृजित कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये समझाया ना क्या मतलब है इसका? जी बिल्कुल भाई, क्या वाइस प्रिंसिपल के पीरियड नहीं थे? वाइस प्रिंसिपल के मैडम 18 पीरियड थे सीमा जी, 18 पीरियड, और प्रिंसिपल के 12 पीरियड होते हैं वीक में, टीचिंग पीरियड होते हैं उसके, वो लेते हैं। लेकिन जब हमें लेने दो, आप गैर शैक्षणिक कार्यों की बात करते हैं तो वहां आप हमें झोंक देते हो। तो ये स्थितियां बन चुकी। अभी जो स्थिति है विपिन प्रकाश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी जिन महज 150 के लगभग ये प्रमोशन हुए हैं, ये लोग क्या करेंगे? मतलब ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? किस इस पशुपेश से निकलेंगे, या फिर प्रमोशन और संख्या में हो? शिक्षक सारे एकजुट हैं या फिर प्रक्रियागत रूप से होता रहेगा, लेकिन इनके प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी सुनिश्चित किए जाए? सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि पारदर्शी स्थानांतरण पॉलिसी लेके आएंगे, लेकिन स्थानांतरण पॉलिसी न पारदर्शी आई, न कोई सी पॉलिसी आई। 1.5 साल गुजर गया, लेकिन शिक्षा विभाग में स्थानांतरण नहीं कर पाई सरकार, इस वजह से, क्योंकि पॉलिसी नहीं ला पाई। बात कर रहे थे अभी, वरिष्ठ व्याख्याता की बात कर रहे थे कि L14 का पद दिया है, क्योंकि वर्तमान में 55,000 व्याख्याता है, जिसमें 22,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अब 12,000 व्याख्याता वाइस प्रिंसिपल बन जाते तो इनके पास 34,000 खाली हो जाते। इस वजह से इन्होंने गाय का भैंस, गाय को बकरी कह दो, बकरी को गाय कह दो, इस तरह का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें किसी का फायदा नहीं, और आपको देना था तो L15 का पद देते व्याख्याता का। वरिष्ठ व्याख्याता में अगर व्याख्याता, एक उदाहरण दूं, भौतिक शास्त्र के 400 जनों का हो जाएगा, सबको वरिष्ठ व्याख्याता बना दोगे, बाकी वरिष्ठ व्याख्याता नहीं बनेगा। तो आप विभाग को सही करने के बजाय इसको गलत करना चाह रहे हो, ये सारी दुर्गामियां हो जाएंगी। शिक्षकों में मैंने आपको बताया, नीचे से लेकर ऊपर तक असंतोष है। मई जून में यह असंतोष फूटेगा, जयपुर की सड़कों पे शिक्षकों का आंदोलन होगा, लेकिन सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अधिकारी उदासीन है, काम ही नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं करना चाहते। मंत्री जी शिक्षा के अलावा सारी बात कर रहे हैं, कोई उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमने सीएम साहब से भी गुजारिश करी है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, विभाग के एक SOP जारी की जाए, तभी इस विभाग की दुर्दशा सुधर पाएगी। 1.5 लाख पद खाली पड़े नवकर्मोन्नत विद्यालय में, 2010 से आपने पद ही नहीं दिए हिंदी अंग्रेजी के, वो आप पद दोगे तो पदों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले पढ़ाई की ओर फोकस करना चाहिए। आपने कहा महात्मा गांधी में 7 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने जुलाई में एग्जाम लिया, पूरा सत्र गुजर चुका, बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दे दिया, आप महात्मा गांधी में टीचर नहीं लगा पाए। आपको बंद करना है तो बंद कर दीजिए, खोलना है तो खोल दीजिए। आप समीक्षा के नाम पे पूरे 1 साल तक बच्चों के साथ धोखा करते रहे। ये चीजें देख रही है, आप फिर बाद में कोसोगे तो गत सरकार ने नहीं किया, गत सरकार ने नहीं किया तो इस सरकार को लेके आए थे। आप भी वही काम कर रहे हैं जो गत सरकार ने नहीं किया। 1 साल से उन 7 लाख बच्चों का कौन धनी दे रही, उनकी क्या गलती थी? महात्मा गांधी में पढ़े हो, उनके लिए टीचर उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए? तो ये सरकार को सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, धरातल पे सोचना पड़ेगा। इस तरह से नहीं कि पुरानी सरकार को कोसते चलो, आगे बढ़ते चलो, नहीं होगा इस तरह से। विपिन जी, आपके गुस्से से डरते नहीं क्या मदन दिलावर जी? नारायण सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। नारायण सिंह जी, सवाल ये है कि जिस तरह से जितना आक्रोश है शिक्षाविदों में और शिक्षक संगठनों में, लेकिन वो आक्रोश एकजुट नहीं है। क्या वो आक्रोश बिखरा हुआ है? उस वजह से शिक्षा विभाग अनदेखी कर रहा है, या आपकी ताकत में कहीं कोई कमी है?
कि मंत्री और सरकार दोनों आने के बाद भी, बदलने के बाद भी, अपने मैनिफेस्टो में कहने के बाद भी आपके कामों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे? देखिएगा मीना जी, मैं आपको कहना चाहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान का शिक्षक एक है, सभी शिक्षक संगठन एक है, और एक बार हम सब ये सोच रहे हैं कि आने वाली सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए था। अब 1 साल से ज्यादा इनको हो गया है, और माननीय मंत्री जी का तो एकमात्र काम यही है कि सुर्खियों में रहने के लिए आए दिन उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि शिक्षकों में आए दिन आक्रोश होता जा रहा है। कल परसों, आज 5-7 दिन पहले इन्होंने ये कहा कि 2nd ग्रेड का प्रमोशन करने के बाद ही 3rd ग्रेड के ट्रांसफर करेंगे। आप प्रमोशन कर नहीं रहे हो, ट्रांसफर करोगे नहीं, फिर करना क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान का शिक्षक अब इनकी सारी इस स्थिति को देख चुका है, और इसका परिणाम जल्दी ही आपके सामने आएगा। और राजस्थान में, राजधानी जयपुर में, जैसे हमारे विपिन भाई ने कहा, और हमारे शिक्षक संगठनों से हम लोग मिल रहे हैं, जल्दी ही राजस्थान में, एक बार देखा होगा आपने, 50,000 के करीब शिक्षक राजस्थान में इकट्ठा हुआ था राजधानी में, उसी तरह से फिर ये होगा। और तब भी यही सरकार थी, माननीय देवनानी जी उस वक्त शिक्षा मंत्री जी थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि दिलावर साहब, आप इस मामले को गंभीरता से ले लें। प्रमोशन और 3rd ग्रेड का टीचर का ट्रांसफर, और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप दोनों सोच समझ के इस मामले का निर्णय ले लें तो ठीक रहेगा। नहीं, राजस्थान में शिक्षकों का आंदोलन बिल्कुल तैयार खड़ा हो रहा है। वीरेंद्र जी। देखिए मीना जी, मैंने माननीय राजीव तिवारी जी, जगदीश शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी और नारायण सिंह जी, सबके विषय को कंक्लूड किया है। समस्याएं अनेकों हैं, और निश्चित रूप से है कि राजस्थान भर की समस्या, हमारे शिक्षकों की समस्याएं, तो हमें सभी ओर देखना होगा। हमें शिक्षकों की समस्याएं भी देखनी है, हमें विद्यार्थियों की समस्याएं भी देखनी है, और हमें एक ऐसा माहौल भी इस प्रदेश में बनाना है जिससे सभी खुश हो, कुछ ऐसी पॉलिसी आए, कुछ ऐसी नीतियां बने जिससे इनके सामने जो समस्याएं वो आगे नहीं आए। तो निश्चित रूप से समय लगा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब मैंने पहले भी कहा, पुनः कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब शिक्षा विभाग में स्थानांतरण पॉलिसी आ जाएगी तो निश्चित रूप से अनेकों समस्याएं, जो अभी इन्होंने समस्याएं बताई, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से समस्याएं हैं। तो जब स्थानांतरण पॉलिसी आ जाएगी, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने पहले ही वर्ष में 15 पॉलिसियों का निर्माण किया है, उसी अनुरूप इस विभाग की भी पॉलिसी तैयार हो रही है। तो आप इंतजार कीजिए, स्थानांतरण नीति के बाद अनेकों समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। और रही बात जो प्रमोशन की है, तो निश्चित रूप से पहली बार ऐसा हुआ है, ये भी स्वीकार करेंगे कि जिन्होंने प्रमोशन नहीं लिया उसको भी शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। पहले तो ये होता था कि जबरदस्ती प्रमोशन लेना ही पड़ता था, लेकिन इस बार ये नहीं है। आप नहीं लेना चाह रही है, आपकी मर्जी है। तो कई अनेकों समस्याएं जो हमारे सामने भी है कि कई जगह विद्यार्थियों के पास शिक्षक नहीं है, कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जहां की हम चाहकर भी प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भी विद्यार्थियों की समस्या हमें देखनी पड़ेगी। तो अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए कि जो समस्याएं यहाँ दिखाई गई या जो सामने आ रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, जो भी किया, अब हम उसमें नहीं जा रहे किसने क्या किया, लेकिन आने वाला जो समय होगा निश्चित रूप से राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो न्यू पॉलिसीज आ रही है या फिर एनईपी का जो हमने क्रियान्वयन प्रारंभ किया है, उससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों का भी हित सधेगा, और हमारे शिक्षक जो हमारे गुरु है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, उनका भी निश्चित रूप से उनके सामने जो समस्या है वो भी दूर होंगी। देखो माननीय वीरेंद्र जी, मैं एक बार आपकी बात में बोलना चाहूंगा कि राजस्थान में अब मई और जून आने वाला है, शिक्षकों की भी छुट्टी आने वाली है, ग्रीष्मावकाश होने वाला है शुरू, और एक ये पॉलिसी या नीति बनी हुई है कि छुट्टियों में 3rd ग्रेड शिक्षक का ट्रांसफर किया जाता है। क्या आप ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले 2 महीने बाद पॉलिसी आ जाएगी और ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, या फिर वो बहाने हो जाएंगे कि अब नवीन जी, मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी बीच में कुछ स्थानांतरण अलग अलग विभागों के हुए, तो निश्चित रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी अवगत कराया था कि जो नया सत्र प्रारंभ होगा उससे पूर्व ही स्थानांतरण नीति आ जाएगी और उससे पूर्व ही ट्रांसफर हो जाएंगे। तो शिक्षण सत्र से पहले ही कर देंगे। तो आप विश्वास रखिए। और कितना समय बचा है? अप्रैल चल रहा है, 15 अप्रैल और 15 मई के बीच में नई शिक्षा नीति आ जाएगी, और उसके बाद में स्थानांतरण आपके जो छुट्टियां होती है उनमें हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षण सत्र से पूर्व ही हो जाएगा। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा मैडम, एक सुझाव मात्र 2 मिनट का, 1 सेकंड। मीनाक्षी जी को पहले, और जी माननीय मीना शर्मा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ शिक्षाविद हैं,
नारायण सिंह जी हैं, नवीन शर्मा जी हैं, विपिन शर्मा जी हैं और राजीव तिवारी जी और जगदीश जी। ये सभी राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति से पूर्ण रूप से अवगत है। मैं आपके माध्यम से इनसे भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं, केवल समस्याएं मत बताइए, आप समाधान क्या हो सकता है वह भी बताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मीना शर्मा जी के समक्ष विश्वास दिलाता हूं, आप अगर समाधान बताएंगे तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठकर उनको पूर्ण करेंगे। तो आप केवल समस्याएं मत बताइए कि ये समस्या, आप उनका समाधान भी बताइए कि ये होने से ये समाधान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक मिनट, हम बार बार चाहते हैं, लेकिन हम अवसर तो हम दें बार बार बैठने का, कभी बातचीत करने का। नवीन जी, एक विपक्ष मिनट के प्रवक्ता को सुनते हैं, उसके बाद नवीन जी मैं आपको सुनूंगी। प्लीज विपक्ष के प्रवक्ता को, मीनाक्षी जी, यहाँ पे वीरेंद्र जी को इतनी उनको जरूर तारीफ होनी चाहिए कि वो कम से कम सुझाव मांगने की बात कर रहे हैं, कम से कम वो सुनने को तैयार है। प्रवक्ता सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रवक्ता सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए आते हैं, अपनी पार्टी का बचाव करना है, कुछ भी बोले भले ही उसके लिए। लेकिन वीरेंद्र जी ने आज कहा है कि समस्या मत बताइए, समाधान भी बताइए। हालांकि जितने विभाग में लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग में, उन सबको पता है सब कुछ, ऊपर से लेके नीचे तक क्या परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी प्रवक्ता सुनना चाहते हैं। सुने और सरकार को बताएं, मुख्यमंत्री जी को बताएं। मीनाक्षी जी, देखिए, जो अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि यहाँ पे समस्या नहीं समाधान बताएं, तो मुझे लगता है कि हमेशा हमारा जो एटीट्यूड है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। लेकिन वो सुझाव हम चैनल पे बैठ के बताएं, उससे बेहतर है कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक कोई समिति बने जिसमें शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों को रखा जाए, क्योंकि उनसे बेहतर शिक्षकों की समस्याओं को कोई नहीं समझ सकता। और अगर हमारा शिक्षक ही समस्याग्रस्त होगा तो हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिल पाएगी। तो इसलिए मैं वीरेंद्र जी से कहूंगी कि वो अपनी पार्टी के जो भी शीर्ष नेता हैं, जो इनके शिक्षा मंत्री हैं और जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनको ये सुझाव दें कि आप शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों को बुलाइए, उनके सुझाव लीजिए। और जो आपने अक्रमण्यता की स्थिति बना रखी है, चाहे वो महात्मा गांधी स्कूलों में 17,500 भर्तियों को लेकर हो, या महात्मा गांधी स्कूलों की जो एक कमेटी बना दी उसकी वजह से कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, उस चक्कर में महात्मा गांधी स्कूलों में इतना एनरोलमेंट कम हो गया है। और भी बहुत सारे पॉलिसी पैरालिसिस जो 1.5 साल में इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं। तो मैं चाहूंगी कि उन पे एक बार दृष्टिपात कर लें और उनको एक बार दूर करने का प्रयास करें, तो शायद हम निश्चित रूप से कोई एक बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी या उसकी तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। और क्योंकि अभी पॉलिसीज का इन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारी पॉलिसीज 15 या 16 इस गवर्नमेंट ने ला दी है, तो वो पॉलिसीज आउटसोर्स कर करके ले तो आए, लेकिन उन पॉलिसीज में से कितनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो पाएंगी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अब कहने को तो इन्होंने शिक्षकों में भी 30 से 50% बढ़ा के महिलाओं के लिए आरक्षण किया था, लेकिन घोषणा करने से कुछ नहीं होगा ना। हमें उस घोषणा को जब तक हम धरातल पर नहीं लेके आएंगे, तब तक घोषणाएं तो मात्र घोषणाएं हैं। वो ठीक है, एक और नया डाल दिया आज कि आप सुझाव दीजिए, तो मैं चाहूंगी कि ये जुमला केवल जुमला ना रहे और हमारे शिक्षक जो भी भाई बहन है उनकी समस्याओं को वास्तव में समझ के उन पे कोई अमल किया जाए, क्योंकि शिक्षा सबसे मुझे लगता है कि बेसिक हमारी सोसाइटी की नीड है। नवीन जी, मैं मैडम पहले धन्यवाद दूंगा वीरेंद्र जी का। तो मैंने पहले भी कहा था कि काफी सुलझे हुए इंसान हैं, सुझाव मांगे, हमने बार बार उनको सुझाव दिया है। ट्रांसफर पॉलिसी हम बना के शिक्षा मंत्री जी को दे चुके हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा शक्ति ट्रांसफर करने की है, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की पूर्व में भी ट्रांसफर हुए हैं। देवनानी जी ने ट्रांसफर किए थे, एक क्राइटेरिया बना लिया उन्होंने कि जिस जिले में इतने पद रिक्त है उसको 10% 15% बाहर से लाके भर दिए जाएंगे, और ग्रेड जिलों में पहुंच गए थे वो। उससे पहले कटारिया जी ने किए थे ट्रांसफर थर्ड ग्रेड के। तो एक बिल पावर अगर हो, अगर बाय द वे पॉलिसी नहीं आती है, तो पॉलिसी आना बड़ा मुश्किल है। पिछली सरकार इसी की 5 साल तक डबली बजाती रही पिछली सरकार, वो चलेगी पॉलिसी पॉलिसी पॉलिसी, नहीं कर पाए। इंतजार करना चाहिए 1 महीने, और 1 महीने इंतजार तो लेकिन मेरा इनका अच्छी बात है, हमने सुझाव दिए हैं, आप कहें उनसे वापस हम सुझाव दे देंगे। पूरे हम सुझाव बार बार देते रहते हैं, लेकिन अमल नहीं हो रहा, उस पर सुनवाई नहीं हो रही। तो आपसे निवेदन है कि हमारी बातों को आप पहुंचाएं। जो ये एक आंदोलन तैयार हो रहा है, रही बात अभी आपने मीना जी ये कहा कि आप अलग अलग हो, सब एक नहीं है, हम एक ही हैं। विपिन जी और मैं, हम महासंघ में, हम दोनों, ये मेरे महामंत्री हैं, मैं इनका मुख्य महामंत्री हूं। हम एक ही महासंघ से जुड़े हुए हैं।
जी तो हमने हमारा राजीव आंदोलन शुरू हो चुका है, जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। जी तो जी इसको जी बहुत बड़ा रूप देने की तैयारी है और मई जून में देंगे, क्योंकि सरकार जब तक भगत सिंह जी की तरह कोई विस्फोट नहीं होगा तो तब तक सरकार सुनती नहीं है। लेकिन मैं जी वीरेंद्र जी की बात से राजीव जी सहमत हूं, जिन्होंने जिस तरह से बात की आज, कि हो सकता है हमारी हाँ आज की बात को पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। जी राजीव जी बहुत संक्षेप में सर। मीना जी, हाँ जी, अभी सुझाव मैं तो मांगना इतना तो चाहिए, कह रहा मीटिंग हूँ बुलानी कि चाहिए। वीरेंद्र, हाँ नारायण जी आप बोलिए। नहीं मैं थोड़ा सा इतना सा राजीव कह रहा जी हूँ। अच्छा जी अच्छा बोले बोले पूरी करिए अपनी बात। नारायण जी अपनी पूरी बात पूरी करिए कर अपनी लीजिए बात। नारायण जी, आप पहले आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ, जैसे वीरेंद्र जी ने अभी कहा ना कि आप समस्या के साथ में समाधान, अब समाधान जैसा अभी मीनाक्षी मैडम ने कहा कि समाधान चैनल पर तो हो नहीं सकता है। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को ये बात बताइएगा कि वो कम से कम मीटिंग ले शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों की, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लें। ऐसा नहीं है कि वो गिने चुने कुछ लोगों को या अपने चहेतों को बुला के अपनी बातचीत कर ले और ढाक के 3-5 जहां वो बैठ करके सिर्फ अपनी अपनी डबली बजा कर आ जाएं। ऐसा नहीं है। राजस्थान के शिक्षक जी संगठन जो जी वास्तव में शिक्षक संगठन है उनसे बात करें। तो मेरा तो जी यही है कि आप एक बार राय नलिनी दें। जी आप सुन लेना ठीक से। नलिनी जी आप ठीक से सुनना। राजीव जी प्लीज आप बोले। मैं वीरेंद्र जी को इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं, कि आप मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को इतना तो बोलिए कि वो जो यहाँ पे शिक्षक संघ के लोग बैठे हैं, कितनी बार उनसे मीटिंग कर चुके। वो कह रहे हैं कि हम ज्ञापन दे के आते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी बना के दे के आते हैं, उस पर कितनी बार इनसे चर्चा हुई या वो फाइल कर दिए जाते हैं। जब तक आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, कोई आगे बढ़कर कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो ना तो पॉलिसी बननी है, ना कभी शिक्षकों की जो परेशानियां हैं वो दूर होनी है, ना उनके जो ग्रीवेंसेज हैं वो दूर होने हैं। तो ये जी सरकार को सोचने की बात है कि जब तक वो अपनी तरफ से पहल कर कर इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं करेगी और जी ट्रांसफर और प्रमोशन पॉलिसी में राजनीति दूर नहीं करेगी, जी तब तक इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे बात करने के बाद जो समझ में आ रही तस्वीर वो ये कि शिक्षा विभाग में बहुत कुछ करना होगा राजस्थान की नई भजनलाल सरकार को और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। मदन दिलावर अपने बयानों से तो चर्चा में रहे, लेकिन नई ट्रांसफर पॉलिसी वो कब लाते हैं। कहा जा रहा है प्रवक्ता की तरफ से कि अगले 1 महीने में नई ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी। अगर राजस्थान की सरकार ऐसा कर पाई तो वाकई शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी होगी और शिक्षाविदों और शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।